चलो तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा एक ट्रिप बना जहाँ पे अभी मैं यहाँ बिलासपुर से निकल रही हूँ और मैं यहाँ विजयनगरम पहुँची हूँ जहाँ मेरा भाई मुझे लेने आया है। अब उसने मुझे पिकअप किया सुबह के 5 बजे और इसके बाद मेरी ट्रेन है 12 बजे, जो कि हम लोग जाएंगे अब मेरी गर्ल्स ट्रिप पे। मेरी खुशी देख रहे हो, यहाँ मैं गाना गाऊंगी और फिर मैं खूब मज़े करूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे रहना है बस 2-3 घंटे। अब मुझे लग गई थी भूख और मेरे नाना नानी ने बोला कि जाओ बाहर जाके कुछ खा लो। ये मेरे नाना नानी का सुंदर सा घर। अब यहाँ पे मैं अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी कि वो कब अपना बाइक निकालेगा और मैं उसके बाइक में घूमने जाऊँगी। और जैसे उसने बाइक निकाला बोला कि जा गेट बंद करके आ जा। मैंने सोचा चलो ठीक है, अब घुमा रहा है तो मैं भी उसका कोई ना कोई काम तो कर ही दूँ। गेट बंद करते जल्दी जल्दी मैं दौड़ के आई उसके पास ताकि मैं जल्दी से उसके साथ थोड़ा सा घूम लूँ, क्योंकि मुझे नाना नानी के यहाँ घूमने में बहुत मज़ा आता है। ए लेट्स गो। अब ये मुझे लेके जा रहा है एक टिफ़िन स्पॉट पे जो इसका फेवरेट टिफ़िन स्पॉट है। सब ब्रेकफास्ट। अब वैसे तो यहाँ इडली डोसा बहुत ज़्यादा मिलता है बट आई प्रेफर कि मैं पूरी खा लूँ। उसके बाद मेरा मन किया कि मैं हॉर्लिक्स पीने जाऊँ, तो मेरे भाई ने मुझसे पूछा तू कहाँ जाने वाली है। और मेरा नाच देख रहे हो, बस उसको बताने के बाद डेस्टिनेशन मैं इतनी खुश हो गई कि अब कुछ देर और। अब थोड़े से नज़ारे देखते हुए, देखो कितना साफ़ है, एकदम सुंदर सा लगता है विजयनगरम वैसे। फिर हम पहुंच गए हॉर्लिक्स पीने के लिए। मेरा स्टाइल तो देखो। अब वो हॉर्लिक्स आया और मैंने उसको बोला अरे वीडियो के लिए कुछ तो कर दे। तब हमने हॉर्लिक्स के साथ किया चीयर्स। और मुझे हॉर्लिक्स बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे सब बहुत अच्छे ही होते हैं, चाय वाय हॉर्लिक्स वगैरह सब। उसके बाद थोड़ा सा और वेट किया मैंने नाना नानी के यहाँ, जो कि मुझे बार बार बोल रहे थे कि अरे तैयार हो जा, नहा ले, जल्दी से रेडी हो जा। मेरी 10-12 बजे की ट्रेन थी और वो मुझे 10 बजे से परेशान कर रही थी। और मैंने अपने भाई का टी शर्ट मांगते हुए रेडी हो गई और हम पहुँच गए स्टेशन विजयनगरम के। अब मेरा वॉक तो देखो ज़रा। अब यहाँ मेरे नाना जी मुझे छोड़ने आए। ही इज़ सो हैंडसम। अब वो यहाँ ज़रा स्टेशन भी दिखा दूँ मैं आप लोगों को। इतना सुंदर सा अच्छा खासा स्टेशन है अपना विजयनगरम का। मुझे छोड़ते हुए मेरे नाना जी चले गए टीटी से बात करने के लिए, क्योंकि मेरा जो टिकट था वो नेक्स्ट स्टेशन से था एक्चुअली। उसके बाद मैं अपने बाकी दोस्तों से मिल ली। अब वो लोग आए, थोड़ा बहुत हम लोगों ने ट्रेन में मस्ती वगैरह की। एक्चुअली मेरी एक ही दोस्त थी, ये सब न्यू फ्रेंड्स हैं मेरे, जो कि मैं इतनी एक्सट्रोवर्ट हो गई उनके साथ कि मैंने इतने मज़े किए उन लोगों के साथ, इतना हंसाया। और टीटी जी तो वहीं बगल ही में बैठे हुए हैं। फिर मैंने सोचा कि अब जा ही रहे हैं इसी में तो थोड़ा बहुत वीडियोस निकालूं, क्योंकि आते वक्त तो स्लीपर ही में आना है अपन को। और अब हम पहुंच गए हैं चेन्नई, जहां से हम लोग लेंगे अपना नेक्स्ट। अब हम लोग यहाँ से सोच रहे हैं कि बस और वो भी सुबह के 3 बजे टू रीच आवर डेस्टिनेशन। रिवील नहीं करूँगी अभी फ़िलहाल, तो रिवील तो कोई और कर ही देगा वीडियोस में देखेंगे। अब हम लोगों ने किया एक कैब, जिसमें सबसे पहले ऑब्वियसली बात है कैब के आगे ही वाली सीट में मैं बैठती हूँ। मुझे बहुत सही लगता है, यहाँ खिड़की भी रहती है, अच्छे से सामने का व्यूज़ भी मुझे अच्छे से दिख जाएगा। मैंने थोड़े बहुत वीडियोस उठाए। देखो रात के 3 बज रहे हैं और अब हम सारी लड़कियाँ कैब से सोच तो लिया हमने बस स्टैंड पे जाएंगे। और हम लोग वहाँ पे बस स्टैंड पे पहुंच गए। और बस स्टैंड आप लोग देखोगे तो लगेगा बाप रे बाप, ये बस स्टैंड नहीं, एकदम सारे लोग यहाँ पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं एकदम से। फिर उन लोगों को डिस्टर्ब ना करते हुए हमने हमारी बस पकड़ी। अब वो बोलेगा कहाँ के लिए, अब आपको पता चल जाएगा क्योंकि कंडक्टर खुद ब खुद बता देंगे कि तो आपको रिवील हो गया है कि हम लोग जा रहे हैं पौंडीचेरी। अब सुबह की हमें मिले 4 बजे की बस और अब हम लाइट ऑफ कर लिया उन्होंने, सब सो गए। अब जब देखो मेरे दोस्त लोग भी सोए हुए हैं और जैसे ही वो लोग सोए थे मैंने वीडियो वगैरह निकाल लिए उनके, इतने सही लग रहे हैं। बहुत थक चुके थे, इतना देर ट्रैवल करते करते तो हम लोग बहुत थक चुके थे। लेकिन जैसे ही थोड़ी अब धीरे धीरे जब सुबह हो रही थी ना, तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था नज़ारा। आपको मैं दिखा दी हूँ अभी सनराइज़ कितना सुंदर था वहाँ पे, देख रहे हैं एकदम बहुत सुंदर। तब लगा कि चलो ट्रैवलिंग से थोड़ी सी तो राहत मिली, ऐसा तो सुकून मिला। अब थोड़ा देर
और सनराइज़ देखते 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 हम पहुंच गए जहाँ पे बस स्टॉप। अब बस स्टैंड के पास रुकते ही मैंने लिए अपने लिए चाय ताकि मैं थोड़ा सा चल पाऊँ। फिर हम पहुंच गए पुडुचेरी, जहाँ पे हमने एक ऑटो लिया। उस ऑटो वाले ने बोला मैं मतलब अपने ऑटो में सब भर दूंगा, मेरे ऑटो में बहुत सारी जगह है, तुम लोग आराम से बैठ सकते हो अपने सामान के साथ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं सामान के साथ बैठी कैसे, लिटरली मैं बैठी कैसे। देखिए ये है मेरा बैठने का तरीका, क्योंकि उन्होंने मेरा सूटकेस ही वहाँ रख दिया तो मैं पैर कहाँ रखूँ। तो हम दोनों सोचे कि चलो ऐसे ही हैंडल करके चलते हैं अब, ठीक है। फिर मेरे दोस्त ने फिर वीडियो भी निकाला कि देखो बाप रे कितनी रिलैक्स होकर बैठी है। और यहाँ पे तो फ़िलहाल किसी को भी इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु कुछ नहीं आ रही थी, सबको तमिल ही आता, और हम लोग को तमिल नहीं आ रही थी। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता हम बातें कैसे कर रहे थे उनसे, एज अ साइन लैंग्वेज में मेरे को लग रहा था कि बातें कर रहे हैं। जो वो बोल रहे हैं हम लोग हाँ हाँ हूँ, और हम लोग जो बोल रहे हैं उसमें हाँ हाँ हूँ कर रहे थे। और पता नहीं हम लोग थोड़े बहुत हाय हेलो, मैंने बोला कि वीडियोस वगैरह निकाल लेते हैं। तो हमने खूब अच्छे से मज़े किए ऑटो में, थोड़े बहुत नज़ारे देखे पुडुचेरी के। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि क्या क्या देखा। इतना सुंदर, ऑटो वाले पता नहीं कहाँ लेके जा रहा था हमें, बोल रहा था कि मैं तुम लोग को दिखाता हूँ एक बहुत अच्छा होटल, आप लोग उसको देख के एकदम मना ही नहीं कर पाओगे। जो मुझे समझ में आया वो मैं बता दे रही। फिर हम लोग उतरे अपने होटल के पास, जो कि होम स्टे था, फ़िलहाल होम स्टे था। और उसके बाद हम लोग होम स्टे में गए, हम लोगों ने सब कुछ अपना सामान वगैरह रखा। तो बस अब हम पुडुचेरी के लिए अब रेडी हो जाएंगे घूमने फिरने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।